हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कालका टैरो चैनल में। मैं हूँ आपकी टैरो कार्ड रीति सुहाना। और गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे तो इस टाइम पे कोल्ड है, तो मेरी इतनी अच्छी तबीयत नहीं है। उसके बावजूद भी अगर आपको आवाज़ में वो एनर्जेटिक फोर्स नज़र ना आए और ज़्यादा फ्रेश ना लगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, कोल्ड है, इस वजह से मैं पहले ही इन्फॉर्म कर देना चाहती हूँ। बट आप लोगों को रीडिंग पे फोकस करना है, तो आज हम इसी सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर मेक कर रहे हैं, यानी कि आप सभी के लिए तैयार कर रहे हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है और कैसे वो क्या काम करते होंगे, उनकी पर्सनैलिटी क्या होगी और उनका नेचर। ओके, तो वो सब कुछ डिस्कवर हम यहाँ पर करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे आप सभी को। तो चलिए फिर, आपने अगर इस कार्ड को चूज़ किया था, इस चार्ट को चूज़ किया था फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो चलिए फिर आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने कार्ड्स ऑलरेडी टेबल पे रख लिए थे निकाल के, जगह मुझे पता था कि रीडिंग थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी। ओके, तो डोंट वरी, वही कार्ड्स निकाले गए हैं जो कि डिवाइन ने, यूनिवर्स ने दिए हैं। ओके, अपनी तरफ से कुछ नहीं निकाला है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं, इसको एक साइड लगा दें। तो कुछ कार्ड्स आ गए हमारे हाथ में। सबसे पहले हम आप ही के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम आपके स्पाउस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम आपके कार्ड्स यहाँ पे बता देते हैं। आपके कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। तो चलिए गाइस, आपसे ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये, आप लोग, मुझे यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति नज़र आ रहे हैं जो सेवा बहुत करना पसंद करते हैं। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ कि आप लोग बहुत सारे लोगों की सेवा करते हो। हाई चांसेस हैं कि आप लोगों ने किसी तंत्र विद्या को भी सीखा हो, तंत्रा सीखा हो, मेडिटेशन अगर आपने नहीं सीखा है तो सीखा हो, मे बी यहाँ पे मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ओकल्ट ओकल्ट आपने सीखा हो, रेकी हीलर हो सकते हो आप। ऐसी फील्ड में मैं आपको यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है ना? ऐसी फील्ड में आप लोग हो सकते हो। स्पिरिचुअल जर्नी पर हो आप, बहुत ही स्पिरिचुअल सोल हो। सत्संग हो गए, पूजा पाठ, इन सब चीज़ों में, इन रिचुअल्स में, जो आपके रिलीजन के रिचुअल्स हैं या फिर अनदर रिलीजन के रिचुअल्स हैं, आप इन सब चीज़ों में बढ़ चढ़ के पार्ट लेना, भाग लेना पसंद करते हो। नॉलेज की कोई कमी नहीं होती है आपके अंदर, यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत सारी नॉलेज आपने अपनी लाइफ में गेन किया अबाउट रेकी हीलिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या फिर टैरो कार्ड रीडर, ओकल्ट साइंस भी आपने पढ़ी है। सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जा रखे हो आप, बहुत सारी चीज़ें आप सीख चुके हो अपनी लाइफ में। आप खुद एक हीलर भी हो सकते हो। मैं अगेन इस बात को रिपीट कर रही हूँ। आपका ज़्यादातर पैसा बीमारियों में ही खर्च होता होगा। बहुत जल्दी आपको बीमारियां लग जाती होंगी। हो सकता है आप कोई टैरो न्यूमरोलॉजी इस तरह के कोर्स सीख रहे होंगे, तो आपका फोकस वहाँ नहीं रह पाता। कभी किसी का फ़ोन आ गया, कॉल आ गया, डिस्टर्बेंस हो जाता होगा मे बी। तो आपका ध्यान थोड़ा वहाँ नहीं, फ्लक्चुएटिंग एनर्जी में रहते हो। आप कोई चीज़ सीख रहे हो, ठीक से सीख नहीं पाते, फ्लक्चुएटिंग सिचुएशन में रहते हो। जॉब कर रहे हो तो वहाँ पर भी चेंज कर रहे हो आपका ऐसा हो सकता है कि कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, बट पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं ठहर रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर। कुछ ऐसा आपको ऐसा एहसास होता होगा, फॉर डेट श्योर। प्रेजेंट में भी मैं आपको जॉब चेंज करते हुए देख रही हूँ। या तो कोई प्रेशर होगा, या तो फिर हो सकता है कि आप ही का थोड़ा मन ध्यान वहाँ नहीं हो। और सॉरी टू से मैं ये बोल रही हूँ, आपका ध्यान वहाँ ना हो, बट मुझे दिखाई देता है आपके कार्ड से कि थोड़ी सिचुएशन ऐसी है कि आपका जो है ना, यहाँ पर ओवरऑल जो चीज़ निकल के आई है, आपका मन, आपका ध्यान, यूनिवर्स आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ भेज रही है, बिकॉज आप खुद उस तरफ हो।
बट कभी कभार आप उस चीज़ को भी ठीक से नहीं सीख पाते, डिस्टर्ब होते हो। इस वजह से हो सकता है आपने अपना काम करना बंद कर दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। और जगह पे आप जॉब करना स्टार्ट कर दिया हो आपने, फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर, ये भी हो सकता है। फ्लक्चुएटिंग ऊर्जा रहती है आपकी, आप एक जगह स्थिर नहीं रह पाते हो। ये सबसे बड़ी प्रेजेंट मोमेंट में आपकी, मैं कहूँगी कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके साथ। तो ये चीज़ हो रही है मे बी आपके साथ, फ्लक्चुएटिंग, मन नहीं ठहरा, कन्फ्यूज़न है, ओपन अप होके बोल नहीं पा रहे हैं, चीज़ें दबा के रखी हुई है दिल में, ये है आपके साथ। तो सम टाइम आपको लोग समझ भी नहीं पाते होंगे कि आपका एक्चुअल नेचर क्या है, ठीक है, ये भी होता है आपके साथ। जीवन में विक्ट्री चाहते हो, जीतना चाहते हो हर चीज़ें, आप जीतते भी हो। हायर एजुकेशन भी हो सकती है, आपने एजुकेशन भी बहुत अच्छी जगहों से ली हो, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। आपको थोड़ा सा ना ऐसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में थोड़ा सेवा करने की ज़रूरत है, निःशुल्क सेवा जहाँ पे होती है, ठीक है, या वृद्धाश्रम हो गए, ऐसी जगहों पे, ठीक है। तो आप ये अगर करते हो तो आपको बेनिफिशियल चेंज देखने को मिलेंगे अपनी लाइफ में, बहुत बड़े बड़े। ये आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे निकल के आ गई है। अब हम यहाँ से मूव ऑन करते हैं सिचुएशन से और चलते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ। वो किस तरह के व्यक्ति हैं, क्या नेचर है उनका। तो सबसे पहले तो हम उनके नेचर की ही यहाँ पे बात कर लेते हैं। नेचर कैसा है बंदे का, है ना, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है, नेचर कैसा होगा दी। पता है मुझे। अरे वाह, माँ लक्ष्मी का कार्ड आता है आप सभी लोगों के लिए। डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। तो माँ का यहाँ पे कहना है कि ये जो पर्सन है ये अबंडेंट होंगे आपके, ठीक है ना, अबंडेंट पर्सन होंगे। इनके पास मनी, अगर आपने बहुत ज़्यादा पैसों का लॉस देखा है अपनी लाइफ में, इतना आपके पास नहीं था, जैसे तैसे करके आपने अपना जीवन गुजर बसर करने के लिए आपके पास था, उतने में आपने जिया, सेक्रीफाइस किया, आगे बढ़े हो, तो ये पर्सन का भी ऐसा ही होगा। डोंट वरी, या तो इनके पास ज़्यादा होगा या तो फिर इनके पास एवरेज मनी होगा, बट मुझे यहाँ पे इनके पास एवरेज दिखाई देता है। अभी मैं आपके कार्ड जब और अनफोल्ड करूँगी तो मैं बता दूँगी कि मनी फ्लो कैसा रहेगा इस व्यक्ति के पास, ठीक है। बट आप इसके साथ रहोगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये व्यक्ति एक्चुअल में है कैसा। हम यहाँ पर सिर्फ कार्ड्स देख के बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बाकी आप जब इस व्यक्ति के साथ रहोगे तो आप अच्छे से जान पाओगे कि व्हाट इज़ योर ट्रू नेचर, तो उस चीज़ को समझ पाओगे। सबसे पहला कार्ड है सेंसिटिविटी। ओके, तो सबसे पहले आपकी लाइफ में से ऐसे लोगों को दफ़ा किया जाएगा निकाल करके जो केमिकल जहर उगलते हैं, जो आपके दरमियान कहीं ना कहीं भेदभाव और मर्द और औरत का भेद करते होंगे, जो नहीं चाहते होंगे कि आपका कनेक्शन इनके साथ बने, ठीक है। ऐसे लोगों को निकाला जाएगा, सिचुएशन अपने आप अनफोल्ड होगी, ठीक है। सब कुछ अपने आप नहीं हो जाएगा, खुद आपको भी कुछ करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ यूनिवर्स कर देगी, ठीक है। तो एक चीज़ बोली जा रही है कि रिलेशनशिप, देखो हो सकता है हाई चांसेस है कि आपके पर्सन के मल्टीपल अफेयर रह चुके हों। मतलब ये नहीं है कि ये व्यक्ति अफेयर करता होगा, नहीं ना जी, ये शुरुआती दौर से ना, अर्ली यंग एज से ही ना इसका क्या होगा, ये इतना ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव चार्मिंग होगा ना। रीज़न क्या है, रीज़न इज़ कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, रीज़न इज़ ब्यूटीफुल, मैग्नेटिक, अट्रैक्टिव, बोल्डनेस, बात भी अच्छी करता है, ऐसी बातें करता होगा कि लोगों को विश्वास हो जाए इसके ऊपर। मतलब इसके खुद के घर के लोग ना समझते हैं इसको, इसके ऊपर विश्वास ना करें, क्योंकि उनको इसकी हकीकत पता है ना। तो ऐसा होगा, तो बाहर की दुनिया के लोग बड़ी जल्दी ट्रस्ट कर लेंगे इसके ऊपर। तो इसी मैजिकल नेचर की वजह से ना इसकी तरफ गर्ल्स बहुत अट्रैक्ट होंगी, या तो फिर मेल अट्रैक्ट होंगे। अब मुझे नहीं पता कि आप लड़की देख रहे हो लड़के देख रहे हो, बट अपोजिट ले लेना। अगर लड़का देख रहे हो तो समझ जाओ कि लड़कियां इसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होंगी, और लड़की देख रहे हो तो लड़के बहुत अट्रैक्ट हो, या फिर लड़कियां,
ठीक, समझ जाओ, ऐसे ही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा जल्दी में हूँ, समझ जाओ। तो ऐसा होगा इनके साथ। क्यों? क्योंकि अट्रैक्टिव ऑरा है इनका। ओके, क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आपके स्पाउस भी मुझे ना, अब देखो आपकी जैसी, हमारा जहाँ मन जाता है ना, वही हमारा तन जाता है। आप स्पिरिचुअल हो, आपका मन स्पिरिचुअलिटी में जाता है, आपका तन सेवा कार्यों में जाता है, आपका मन आपको वहाँ पे लेके जाता है, अच्छी जगहों पे लेके जाता है, अच्छे काम आप करते हो, है ना, दान धर्म सेवा करते रहते हो। तो वही चीज़ है, ऐसे व्यक्ति जो अच्छा परोपकार का काम करता हो, तो उस व्यक्ति को भी ऐसा ही पर्सन मिलेगा जो खुद इसी फील्ड में हो। ठीक है, तो मुझे आपके पर्सन भी स्पिरिचुअल नज़र आ रहे हैं। अभी मैंने कार्ड अनफोल्ड नहीं किया, बट मुझे आ रही है इंट्यूशन। अगेन क्या आया यहाँ पे? प्योरिफिकेशन। तो सबसे पहले जब तक आप लोगों का कुंडलिनी प्रोसेस नहीं हो जाएगा, प्योरिफिकेशन नहीं हो जाएगा, तब तक आप इस पर्सन से नहीं मिल सकते। यूनिवर्स आपको इस पर्सन को लाके नहीं देगी। सबसे पहले यूनिवर्स क्या है कि डिटॉक्सिफिकेशन कीजिए, जितनी भी नकारात्मक विचारधाराएं हैं उसको निकालिए अपने अंदर से। एडिक्शन है, आप मांस मदिरा का पान करते हो, या फिर आप एग्स लेते हो, किसी भी तरह का इन सब चीज़ों को डिटॉक्सिफाई कीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो वेजिटेरियन बनिए प्लीज़, क्योंकि आपके जो स्पाउस हैं वो मुझे यहाँ पर ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, जो ये सब चीज़ें नहीं खाते होंगे, नहीं पीते होंगे, ठीक है, अल्कोहल भी नहीं लेते होंगे। तो आपको भी ये चीज़ अगर हैबिट लग गई है, या आपको है या इनको है, तो आप दोनों को सुधारनी पड़ेगी। जब आप दोनों कंबाइंड करोगे, एक साथ आओगे, ठीक है। बॉडी एंड माइंड, अपने बॉडी एंड माइंड में से जब तक आपकी वो सारे थॉट्स, वो आपकी पूरी क्लींजिंग नहीं हो जाएगी ना, आपकी माइंड की, आपकी बॉडी की, तब तक आपको आपके स्पाउस नहीं मिलेंगे। देखो, नहाने से कोई क्लींस नहीं होता। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमारे बॉडी के अंदर क्या थॉट्स चल रहे हैं, और हमारी बॉडी के अंदर जब तक मेडिटेशन की शक्ति नहीं प्रवाहित हो जाएगी पूरी बॉडी के अंदर, कहते हैं ना तप से, संत महात्मा लोग क्या कहते थे कि तप ऐसा कीजिए कि पूरे शरीर में बहने लगे वो ऊर्जा। तो अब वो बहने वाली ऊर्जा जब तक आपकी बॉडी में नहीं फैलेगी, तब तक आपको ये स्पाउस नहीं मिलेंगे आपके, क्योंकि आपके स्पाउस स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, ठीक है, या तो आप होंगे। दोनों ही इसीलिए आए हो इस दुनिया में कि आप दोनों को अपना सोल पर्पस पूरा करना है, ठीक है। तो सोल पर्पस जब तक पूरा नहीं होगा, तब तक आप भटकोगे। आपके सोल को ऐसी बंदिशों में रखा जाएगा, आपको फ्री नहीं करा जाएगा। फ्री आप तब महसूस करोगे जब आप अपनी कुंडलिनी प्रोसेस को ओपन अप कर लोगे और स्पिरिचुअलिटी में आ जाओगे। आप किसी भी जगह पे काम कर रहे हो, आपका कोई प्रोफेशन हो, आपका ध्यान फोकस जब तक स्पिरिचुअलिटी की तरफ ना आ जाए, आप पूरे डिटॉक्सिफाई ना हो जाओ, आप एक प्योर ऑरा नहीं बना लो जब तक, तब तक आप इनसे नहीं मिल पाओगे। ये चीज़ रहेगी, ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप होते रहेंगे। अगर आप इनसे मिल गए और आप दोनों को अपना सोल पर्पस नहीं पता, तो आप दोनों का ब्रेकअप पैचअप होता रहेगा, यानी कि टूटेगी बनेगी, बनेगी टूटेगी। शादी में भी हो सकता है ऐसा, बट इन जनरल ऐसा केसेस मैं थोड़ा कम ही देखती हूँ। हो भी सकता है क्योंकि यूनिवर्स कराती है ऐसा, ठीक है ना। जिस उद्देश्य से भेजा है वो नहीं करोगे तो फिर यही होगा। तो समझदार को इशारा काफ़ी, बाकी आप सब समझदार हैं यहाँ पर चैनल पे, समझ ही गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है, मेडिटेशन की तरफ है। अभी मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हवाओं में, अभी आपको कार्ड भी दिखा दूँगी मैं ऐसे ही हवाओं में एडवाइस नहीं देती। मदर अर्थ, देखो क्या बोला जा रहा है, कॉल अपॉन योर मदर अर्थ। आपको ऐसे जीव जंतुओं के लिए भी काम करना है जो बहुत ही मतलब जो नीडी है, ठीक है, उनको आपको हेल्प करना है स्पेशली, ये भी चीज़ बोली गई है। आप ऐसा करोगे तो आपका जल्दी से ये चीज़ हील होगा। होता है ना, हमारे कर्मास होते हैं जो क्लीन हो जाते हैं, यूनिवर्स आगे कर देती है हमें कि भाई इसको आगे करो, अब इसका टाइम आ रहा है ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। फिर भी अगर आप टाइम ले लेकर अपनी चीज़ें ब्लॉक करना चाहते हो तो करो भाई, मुझे क्या मेरा काम है आपको हील करना और आप ट्रू रियलिटी बताना कि ऑब्स्टिकल क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है।
प्रॉब्लम इज़ कि आपको अपनी लाइफ में एक सच्चा गुरु बनाना पड़ेगा कुंडलिनी सीखने के लिए। कुंडलिनी प्रोसेस कभी भी किसी के ऐरे गहरे के कहने पे मत कर लेना, भारी पड़ जाएगा, फंस जाओगे। लोग पागल हो जाते हैं, सच बता रही हूँ। ऐसे केसेस आए हैं सामने, कई गुड़ियाओं ने, कई बच्चियों ने बताया है। इनफैक्ट जो मेरी टैरो कार्ड रीडर दी थी ना, उन्होंने जब मुझे सिखाया था, उन्होंने भी बोला था मुझसे, हमारे जो गुरु थे उन्होंने भी हमें बताया था। तो हमने भी गुरु के सानिध्य में सीखा था कुंडलिनी प्रोसेस, अपनी कुंडलिनी को अवेकन करने का। तो तुम भी मत कर लेना ऐसे भूल गलती में, कहीं यहाँ तुम सोचो कि दी ने बता दिया तो चलो हम खुद से कर लेंगे। ऊर्जा संभाल नहीं पाओगे। ऊर्जा कैसी होती है कुंडलिनी की? शिव शक्ति की ऊर्जा होती है, पूरी बॉडी के अंदर हमारे वही है। पर जब जागती है ना, भ्रम आ जाता है, आदमी भ्रम जाता है एकदम से, हड़बड़ा आ जाता है, क्या हो रहा है मेरे साथ, ये अचानक बॉडी में अचानक क्या हो रहा है। रिपोर्ट्स जीरो दिखा देंगी, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आएगा तुम्हारे। चलो बाकी तुम समझदार हो, एक्सपीरियंस करना। जब तुम्हें ये मिलेगा, ये भी एक अच्छा सुखद आनंद होता है। जब तुम्हें मिलेगा ना, तुम्हें मज़ा आएगा, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा करने में। एक दिन करोगे तुम बार बार करते रह जाओगे। जैसे ही तुम्हें एनर्जीज अपने पास खींचेंगी ना, दिखाई देने लगेंगी चारों तरफ, मज़ा ही मज़ा आएगा यूनिवर्स के साथ। सोचोगे ये दुनियादारी भाड़ में जाए, मेरा भगवान सब कुछ है मेरा, ठीक है, मेरा ईश्वर, मेरा अल्लाह ही सब कुछ है। एंजॉय करोगे तुम स्पिरिचुअल जर्नी को। ओके, यहाँ पे आ गया नाइट ऑफ सोर्ड्स, तुम्हारे पर्सन की पर्सनैलिटी के बारे में। टू ऑफ वैंड्स, अरे वाह, ओके, अच्छा जी। थ्री ऑफ कप्स, अच्छा जी। थोड़ा सा ऊपर रख दूँ? अब ज़्यादातर बच्चे ये सोचेंगे, अरे दी ने डरा दिया। ओ माय गॉड। अरे डरना मत, ठीक है। अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस करना लाइफ में। अच्छे टीचर से सीखो, अच्छे गुरु से सीखना, मज़ा आएगा तुम्हें। चलो, दैट्स अनदर स्टोरी, सॉरी दैट्स योर स्टोरी, ओके, बी सीरियस। तो यहाँ पर आपके पर्सन की बात बताऊँ तो आपके पर्सन एक ऐसे व्यक्ति है ना, जो डरते किसी से भी नहीं होंगे, ठीक है। डर नहीं होगा इनके अंदर बिल्कुल भी, किसी भी लेवल पे नहीं। आप देखोगे डर नहीं है इस व्यक्ति को किसी से। एक ऐसा व्यक्ति है ये जिसने मौत को भी मात दी होगी। देखना, पूछना, कभी बात करना इससे, बताएगा ये आपको। ये एक ऐसे व्यक्ति जिनका एक्सीडेंट ऐसा भयंकर हुआ होगा ना कार से, ये बताएंगे कि मरते मरते मौत के मुंह से वापस आए होंगे ये। ऐसा व्यक्ति होगा ये, मौत के मुंह से वापस आया होगा ये निकल के, ऐसा व्यक्ति है। एक्सीडेंट इसको कब होते होंगे पता है? जब इसका गेन होता होगा, अच्छा कमाता होगा जब ये। एक चीज़ और है इसके लिए, सबसे बड़ी चीज़ है इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। ये एक ऐसा काम करेगा जो ये खुद करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वाइफ की भी हेल्प चल रही है, नहीं नहीं, ये वर्क फ्रॉम होम करता होगा। दूसरा एक चीज़ और है, बाहर विदेशों से अच्छा खासा मनी जनरेट कर रहा होगा। इसको लोग फॉलो भी कर रहे होंगे, इसके नीचे भी कई सारे लोग होंगे। ये भी है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। एक चीज़ और है, ये इन्जॉय करते हैं सब चीज़ें, ठीक है, ये लाइफ में। इनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सीखा हुआ होगा, देखना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी होगा इनका सीखा हुआ। एक चीज़ इनके लिए ना एडवाइस की जाती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना गलत बात नहीं है, बट आप उसको लिखिए और लिख करके दोबारा पीछे मत मुड़ के देखिए। इनके लिए लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कैसे करना है ये भी सिखा देंगे आपको बहुत बेटर तरीके से। मैंने बोला ना, ये एस्ट्रोलॉजर है, ये तंत्र इसको आता है, ये रेकी हीलर है, ये मास्टर पाम हिस्ट्री इसने कर रखी है, ये
ये हो सकता है कि थेरेपिस्ट भी हो। ये सब कुछ है भैया। हीलर का जितना भी प्रोफेशन है ना, सब आता है इसको। ये कोई भी काम कर रहा हो, पर ये सेवा का काम इसके अंदर ज़रूर होगा। अब आप कैसे हो? आप हो जॉली नेचर के, और ये कैसा है? बूढ़ा आदमी देखा है आपने? बूढ़ा सा आदमी। अब जो बूढ़ा सा आदमी होता है वो कैसा होता है? इंटेलिजेंट, मल्टीपल नॉलेज होती है उसके पास, मल्टीटास्कर होता है। इतना सारा ग्रुप बना हुआ है, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं उसमें, वो एक हेड बैठा हुआ होगा, वहाँ से वो ऑर्डर करेगा, हाँ भाई हो गई सबकी डिस्कशन। सब बोलेंगे यस सर, सब मुंडी हिला के बोलेंगे यस सर, डिस्कशन हो गई। फिर 10-12 लोग अपने अपने ओपिनियंस पेश करेंगे। उसके बाद ये सुनेगा, कहेगा ठीक है अच्छा। फिर उसके बाद जब इससे एंड में पूछेंगे ना, सर क्या करना चाहिए हमें, तब ये उठ के बोलेगा, और एक ही बार बोलेगा ये देखो ये करना इस तरीके से, बस इतना बोल के चले जाएगा ये ज़्यादा ये इनका नेचर ही नहीं है ना। मैंने बताया ना, ये एक बुज़ुर्ग मुखिया जो होता है ना, मुखिया, वो एक्सपीरियंस्ड होता है। उसे पता होता है कि कौन व्यक्ति किस तरह का है और कितना उसका माइंड है, ठीक है, अच्छे से पता होता है उसे। तो नॉलेज उसके पास ज़्यादा होती है। समझ जाओ, समझ जाओगे, समझ गए? एक्चुअल में ये कहना चाह रही हूँ, ये एक्सपीरियंस मैन है या एक्सपीरियंस वीमेन है। सभाएं मीटिंग करना इनको पसंद है, मल्टीटास्कर व्यक्ति है ये जहाँ बैठेगा चीज़ें माहौल एब्जॉर्व कर लेगा, 1 सेकेंड में एब्जॉर्व कर लेगा सिचुएशन क्या चल रही है, लोग कैसा ओपिनियन दे रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। इसका ध्यान सॉल्यूशंस में सबसे पहले जाएगा, ठीक है। और रही बात डिबेट करने की, ज़्यादा डिबेट नहीं करेगा ये व्यक्ति। एक चीज़ और, अगर इसके लिए किसी ने गलत बोल दिया, मैं बोलूँ ना अकॉर्डिंग टू तंत्रा, जेल भी पहुंचा सकता है किसी को ये। तो अगर आपके कोई शत्रु हैं, आपके बीच में कोई आया, आप दोनों के यूनियन होने में, तो ये पर्सन, इसका माउथ भी ऐसा ही है। अगर इसने बोल दिया कि जा तेरा ऐसा हो जाए, तो वो हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। एक तो इनके पास शक्ति की कृपा है, दूसरी बात ये व्यक्ति पहले बोलते नहीं है, आप देखोगे ये चुप रहेगा। देखा है आपने बुजुर्ग व्यक्ति कैसा होता है, एकदम चुपचाप अपना काम कर रहा है साइलेंस के साथ, उसको पता है अगल बगल में क्या हो रहा है ऐसी बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना इनको कोई खबर ही नहीं है अगल बगल में क्या हो रहा है, ऐसे आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। इसको सब कुछ पता है इसको क्या हो रहा है और लोगों को क्या हो रहा है, ठीक है, सब कुछ पता है। और इसको क्या कहना है ये अपने समय पे बोलेगा, ऐसा नहीं है सबके सामने बोल दिया इसने, ना जी ना। इसको जब लगेगा मुझे बोलना है, उस टाइम पे ये बोलेगा, बहुत पोलाइटली। आप देखोगे सेंसिटिव भी है, और दूसरा इसका दूसरा नेचर भी होगा, ठीक है, जो आपको बाद में पता लगेगा इस व्यक्ति का। अब आप सोचोगे दी डराओ मत यार, बता दो क्या नेचर है इसका, मेरे को तो डर लग रही है देखो ज़्यादा डरो मत, ठीक है, डरो मत ज़्यादा। ये व्यक्ति जो है आपके, बस इसको खुश रखना, कभी भी ऐसी कोई नौबत मत आने देना कि इसके मुंह से ऐसी बात निकल जाए जो हो जाए सच में। तो मैंने बोला ना पहले ये बोलता नहीं है, और जब ये बोलता है तो ऐसा बोलता है कि वो हो जाता है, या तो वो आदमी सीधा जेल जा जाता है या तो वो हॉस्पिटल का मुंह देखता है, ठीक है। तो ये 2 जगह वो पहुंच जाता है। अगर आपको कोई शत्रु है, अगर आपसे किसी की दुश्मनाई हो गई, तो आपका हस्बैंड ऐसा होगा या आपकी वाइफ ऐसी होगी कि उसके मुंह से जो बात छूटते ही निकल गई ना, तो समझ लो वो हो जाएगी। फिर उसको तो फिर भगवान भी नहीं बचा सकते। क्यों? ऐसा क्यों है? वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारे जो अकॉर्डिंग टू शनि महाराज है ना, शनि, उनका जो न्याय चक्र होता है उनसे कोई नहीं बचता। वो न्याय सबके साथ बराबर करते हैं, और उसको रोकने के लिए अगर कोई बीच में देवी देवता भी आ जाए ना, तो वो उनको भी कहते हैं कि आप अपना कर्म करिए, हम अपना धर्म निभा रहे हैं। समझ गए? तो शनि को देखकर सारे देवी देवता डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि वो सच्चाई को रिप्रेजेंट करते हैं। वो कहते हैं जो गलत है सो गलत है, ठीक है,
गलत कर्म हुआ है तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। उनका उत्पत्ति ही इसलिए हुई है, ठीक है, वो इसीलिए है। जब भी कहीं गलत होगा तो शनि को इसीलिए बुलाया जाता है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि कोई घर में शनि नहीं पूजता। क्यों नहीं पूछते? इसीलिए नहीं पूछते, सबको भय है कि हमारे घर में कोई शनि ना आ जाए। बड़ा भारी पड़ेगा, तो ये व्यक्ति भी भारी पड़ेगा आपके शत्रुओं पे। डोंट वरी, आपके ऊपर नहीं पड़ेगा भारी, लेकिन इस व्यक्ति को खुश रखना। कभी भी ऐसा कोई टाइम, मतलब इसको इतना ट्रिगर मत कर देना कि ये कोई ऐसी बात बोल दे जो लग जाए, बस इतना कहूँगी। वैसे ये व्यक्ति बहुत अच्छा है आपके लिए हर तरह से, ठीक है। इस व्यक्ति का ना, आप देखोगे जब आप इससे मिलने जाओगे, इसका पास्ट में काफ़ी रिलेशनशिप रहे होंगे, बट क्या कारण है कि आपके साथ यूनियन हो रहा है, आपसे शादी हो रही है, उसका एक ही कारण है, यूनिवर्स की प्लानिंग। एक ही कारण है, आपका सोल पर्पस एक है, ठीक है। दूसरी बात, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे लव एंड रिस्पेक्ट भर भर के है, प्यार ये बहुत करेगा। इसके प्यार पे कभी डाउट मत करना, ये बहुत प्यार करेगा आपसे, अनकंडीशनल लव, ठीक है। ये चीज़ है। एक चीज़ और, ये ना एक ऐसा इंसान है जो सोचता है कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, मतलब जितनी भी बड़े से बड़े सपने, वो एक आया था ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो कुछ ऐसे करके था, तो बिल्कुल वही हिसाब है इसका। इसके सपने बहुत बड़े बड़े हैं। आप हंस रहे होंगे कि कैसा व्यक्ति है, पागल सा, इसके सपने बहुत बड़े बड़े हैं। अरे सपने भी बड़े बड़े हैं और ये सपनों को पूरा भी करता है। पता है कैसे? एक तो उसके सपने बड़े बड़े हैं, इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है, ये लिख कर सारे मैनिफेस्ट करता है और वो उसको मिल जाता है। मिला है इसको लाइफ में। आप में से बहुत से लोग यहाँ पर बहुत लकी हो कि आपने इस पर्सन को चुना है, इस पायल को चुना है, या फिर आप चुनोगे आगे जाके। टाइमलेस रीडिंग है, मुझे नहीं पता ना कि आप कब देख रहे हो। ये पर्सन मल्टीपल सोर्स से इनकम करता होगा, ठीक है। डॉलर में भी इनकम हो सकती है इसकी, यूट्यूबर भी हो सकता है ये, एक्टर भी हो सकता है, शो होस्टर भी हो सकता है, डायरेक्टर, मैं क्या बताऊँ, बहुत फील्ड है यहाँ पे। एंटरप्रेन्योर, खुद का मालिक होगा ये। इसकी पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव, इतनी चार्मिंग होगी कि आपको इस पर दिल आ ही जाएगा, देखना आप। ये चीज़ रहेगी। और इसका खुद ऐसा होगा, आप इसको देख के ऐसा सोच नहीं सकते होंगे कि ये आदमी या ये लड़की स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करती है या बिलीव करता है। ये तो नहीं लगता, ये तो ऐसा लगता है कि एक्टर और मॉडर्निटी, नए नए ज़माने की चीज़ें इस्तेमाल करने वाला, ठीक है। ये तो नहीं लगता या नहीं लगती, पर ये होगा ऐसा या होगी, ठीक है। इसका बिलीफ स्ट्रॉन्ग इन्हीं चीज़ों में होगा, देखोगे आप। बट उसके लिए आपको इसके साथ बाउंडिंग बनानी पड़ेगी, रहना पड़ेगा, तब पता चलेगा। या तो फिर आप इससे डेट करके पता लगाओगे इस चीज़ का। और इन चीज़ों में तो हमारे जो भी जातक देख रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, बहुत तेज़ खोपड़ी चलती है इस मामले में, तो व्यवहार बनाने में। मजाक कर रही हूँ। अरे सीरियस वीरियस मत ले लेना दिल पे। 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, इस व्यक्ति की जॉब जगह जगह बदलती रहती है, ये चेंज करता ही रहता है, जगह जगह से पैसे कमाता है ये। एक चीज़ और, अभी इस टाइम पे इसकी जॉब छूटी है कहीं से, ये और आगे देख रहा है। वो टाटा का, वो टाटा रतन थे ना, कौन थे जिनका वो एक डायलॉग बड़ा फेमस था कि क्या था वो डायलॉग, कि हमेशा ये सोचिए कहाँ से हम पैसे कमा सकते हैं, ठीक है, किस तरह से, ठीक है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपनी बुरी सी स्थिति में अब कैसे, मतलब पैसे कैसे कमाना चाहिए। ये नहीं कि क्या हो गया हमारे साथ, ये हो गया, क्यों हो गया, ये नहीं सोचना चाहिए। तो ऐसा कुछ करके था, तो बिल्कुल वैसी मेंटालिटी का व्यक्ति है। प्रोफेशन की बात हम थोड़ी देर में करेंगे, अभी हम चलते हैं कि इस व्यक्ति, अब आते हैं इसका नेचर कैसा है और क्या साइन मिले। सबसे पहले तो आपको मिलेगा साइन, इस व्यक्ति का हार्ट चक्र आपको ओपन हो जाएगा, ब्लॉक था तो ओपन होगा, साइन मिलेगा इसका।
मेडिटेशन जर्नी में आओगे आप। एक्सपेंसिवनेस, सबसे अलग हटके होगा आपका स्पाउस। हो सकता है आपकी पूरी फैमिली में ऐसा कोई ना हो, एक्टर डायरेक्टर कोई ऐसा, लेखक वेखक, कवि भी हो सकते हैं। अरे क्या बताऊँ, बहुत कुछ आ रहा है यहाँ पे तो। डिवाइन फ्लो, ठीक है, आप तो डिवाइन के फ्लो में आगे बढ़ोगे। लोटस भी आपको बहुत दिखाई देंगे। डिटैचमेंट, सबसे डिटैच हो जाओगे आप, सब चीज़ों से, तब आपको मिलेगा। मदर गाया, ग्राउंडेड रहोगे आप। गाय माता की सेवा करें आप, हरा चारा वगैरह ज़रूर खिलाएं, ठीक है। ये पर्सन भी कर रहे होंगे, ये इनको भी बताया गया होगा। आप दोनों की ना जर्नी एक जैसी है। सेक्रीफाइस, देखो इसने भी सेक्रीफाइस किया है बहुत कुछ, आपने भी किया है। ये बताओ, इस व्यक्ति ने बहुत सेक्रीफाइस किया है। मन्नतें मांगी हो, 11-11 नारियल फोड़े हो मंदिरों में जाके, तब भी नहीं मिले हो आप इसे। मिलोगे आप इसको। बहुत इल्यूजन में रहा हो, कौन है मेरा जीवन साथी भैया, कौन है, मुझे बस बता दो कोई ऐसे रहा होगा ये देखो क्या कार्ड आ रहा है। काली यंत्रा, ये रूट चक्रा को दिखा रही है माँ। तो आपको क्या करना है, रूट चक्रा मेडिटेशन करना है सबसे पहले तो। कुंडलिनी शक्ति, ये देखो क्या बोल रही थी इतनी देर से, ये शिव शक्ति का मिलन है, कुंडलिनी शक्ति। तो आपका भी मिलन तब तक नहीं हो पाएगा संभव जब तक आप दोनों अपनी कुंडलिनी शक्ति, अपने रूट चक्रा को ओपन नहीं कर लेते। तभी आप दोनों ग्रोथ कर पाओगे लाइफ में, ठीक है। इस व्यक्ति ने तो स्टार्ट कर दिया है करना, आपने भी कर दिया है, वेरी गुड। और क्या मिलेगा आप लोगों को जब आप दोनों साथ साथ आओगे? सबसे पहले माँ की ब्लेसिंग्स, तारा माँ। बिजनेस, ओके, ये बिजनेस मैन हो सकता है या विमेन हो सकती है, या आपका खुद का हो सकता है। सबसे पहले तो बिजनेस में सक्सेस मिलेगी आपको। दूसरा, प्रोटेक्शन मिलेगी हनुमान बाबा से, ठीक है, ये चीज़ आई है। देन ब्रह्मचारी, जो भी आपने मेहनत करी उसका फल आपको मिलेगा। हार्ड वर्क, बड़े मेहनत के बाद आप इसको मिलोगे भैया। इसकी तो बड़ी मेहनत रही होगी, देखना आप, ये बताएंगे क्या क्या किया इन्होंने आपको, क्या क्या जतन किए हैं आपको यूनिवर्स से मांगने के लिए। माय गॉड, महेश्वर, ब्लेसिंग ऑफ पीस। इसके अंदर धैर्य अच्छा होगा, ठीक है, धैर्यवान धैर्यशील व्यक्ति है। ये देखो, राशियों की बात भी करेंगे। देव, वे फॉरवर्ड इज ओपन, 32 नंबर, इट मीन 5 ऑब्स्टिकल्स आएंगे आपके लाइफ में। यू आर नॉट ट्रैप्ड, ओके, पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी अबाउट। इसको, या आपको लगता होगा कि आपको बांधा गया है किसी तरह से, किसी ने नहीं बांध रखा, आपके थॉट्स ने आपको बांधा हुआ है। अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, ठीक है। इस व्यक्ति की लाइफ में भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपने छोड़ी है जॉब या इसने छोड़ी है, तो अपॉर्चुनिटी आपको आएगी। पर्सनल एंड स्पिरिचुअल फ्रीडम, यस, फ्रीडम लवर तो है ही ये आदमी। ये देखो, अभी बताऊँ यहाँ पे, ये देखो स्टडी, कहाँ गया, ये रहा फ्रीडम, फ्री टू डू व्हाट यू चूज़, ओके। तो यूनिवर्स आपको चॉइस देगी कि आप चूज़ करो इस व्यक्ति को, फ्री करेगी आपको, आप फ्री महसूस करोगे। चॉइस आपके हाथ में ही होगी कि आपको क्या चूज़ करना है। फ्रीडम लवर पर्सन होगा, हो सकता है एरीज, लियो, सजिटेरियस हो, है ना, वही लोग होते हैं फ्रीडम पसंद। रीडिंग, रिसर्च, इन जगहों पे होगा ये, ओके। रिसर्च करना, रीडिंग करना, मैंने कहा ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देखो यहाँ पे एक बुक बनी हुई है, इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन लिखना वगैरह बहुत पसंद होगा, देखना आप। एजुकेशन, हेल्प यू गेन कॉन्फिडेंस, इसके अंदर कॉन्फिडेंस भी भर भर के होगा। एजुकेशनल नॉलेज मैंने बोल ही दिया, इसकी अच्छी है। क्लैरिटी होगी इसके अंदर। करियर इसका अच्छा होगा, देखना बढ़िया होगा इसका करियर। रिसर्च वर्क होगा ये, कुछ इससे खुफिया विभाग, IB ऐसी जगहों पे भी हो सकता है, डिपार्टमेंटों में। ये ऐसी जगह होगा जहाँ बुक्स बहुत होंगी, देखना आप। ये इसके पास बुक्स बहुत मिलेंगी, पढ़ना बहुत पसंद है इसको, ठीक है। लिखना भी बहुत पसंद होगा इसको। डेयर टू बी क्रिएटिव, देखो मैंने बोला था क्रिएटिव बहुत है ये। मैंने कहा था ना, टू एब्जर्वर हाउ यू रिस्पॉन्ड, कैसे लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ये एब्जॉर्ब करता होगा। क्रिएटिव वॉइस होगी इसकी। बट इस बंदे के अंदर एक दिक्कत है, क्या है कि अपनी ना कम्युनिकेशन सेल्फ
एक होता है ना कि अपने आप को रिस्पेक्ट करना, तो रेसिपिकेटिव और सेल्फ क्रिटिकल सिचुएशन इसके सामने आती होगी, या तो आपके सामने आती होगी। खुद को नहीं स्वीकार कर पाना, ठीक है ना, खुद को कम आंकना, दूसरों को ज़्यादा अच्छा बताना, लगना अंदर से सेल्फ डाउट, मेरे अंदर ये अच्छी चीज़ नहीं है, वो अच्छी चीज़ नहीं है ये बहुत अच्छे, बट वही हो जाता है ना समटाइम्स, बंदा खुद पे डाउट करता है, वही नेचर है थोड़ा सा। ओके, यहाँ पे देखो आर्टिस्ट भी आई है, आर्ट करना, ड्राइंग करना, देखो इनको पसंद होगा या तो आपको पसंद होगा। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ करना पसंद होगा, बेनिफिशियल चेंज आएंगे देखो आपके करियर में अब आगे, इसके लिए भी ये बहुत बड़ा आर्टिस्ट भी हो सकता है। एक चीज़ और, इसकी राशियों की बात करें, सबसे पहले जेमिनाई आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, बहुत जल्दी द आंसर यू नीड आर कमिंग। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो ना यूनिवर्स से, कहाँ है मेरा स्पाउस, कब मिलाओगे मुझे तो यूनिवर्स कह रही है कि यहाँ पर आपके लिए कि आपको मिलाया जाएगा, लेकिन परफेक्ट टाइम पर। अभी आंसर का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन टाइम लगेगा। सबसे पहले होगी आपकी धुलाई पिटाई, मेरा मतलब था कि हीलिंग धुलाई पिटाई मजाक कर रही हूँ मैं, ऐसी कोई धुलाई पिटाई नहीं होती है। तो सबसे पहले हीलिंग होगी, उसके बाद होगी कम्युनिकेशन, टेन टेन, ये पर्सन आपसे बात करेंगे, यूनिवर्स मिलाएगी आपको इनसे। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, तो सबसे पहला एक्शन तो यही लेगा या आप लोगे, बट लोगे ज़रूर। फिर होगा एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, यस, तो जो चेंज आप चाह रहे हो वो आएगा, पावरफुल चेंज आप देखोगे। सरेंडर टू द डिवाइन, यूनिवर्स टोटली कह रही है सरेंडर कर दो आप दोनों, वो उनका काम है आपको मिलाना। आपका लिखा होगा तो आपका ज़रूर होगा सितारों में, अगर आपका नाम इनके साथ जुड़ना लिखा है तो डेफिनेटली आप मिलोगे। व्हाट डू यू डू नीड टू रिलीज़, देखिए कोई नेगेटिविटी, कोई नेगेटिव थॉट्स, कोई नेगेटिव हैबिट्स, कुछ भी ऐसी चीज़ है जो बहुत अरसे से आपने गेन करके रखी है, अपने अंदर भर के रखी है, निकाल दो भैया। बार बार बोला जा रहा है, आप खुद सोचो आप क्या है ये, मुझे नहीं पता, बट मैसेज आया है आपके लिए तो आपको पता होगा। जिसकी भी रीडिंग है वो समझ जाएगा क्या चीज़ है भैया। प्रोफेशन की बात करेंगे। हे गाइस, तो प्रोफेशन आप सभी लोगों के यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो आप लोग देख लीजिए। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। देख लिया आपने? ओके, तो नेम इनिशियल पे चलें फटाफट। ओके गाइस, तो कुछ आ चुके हैं यहाँ पे मेरे पास। नेम इनिशियल एम आया है, एम से आपके पर्सन का नाम हो सकता है, डी से हो सकता है, एम डी। ये क्या आ गया भाई, एम डी। बुधवार, ओके। पी, पी से हो सकता है, ओ से हो सकता है, और क्या नेम इनिशियल है भैया, एक्स। ओके, आपका कोई एक्स भी हो सकता है, 19 से आपकी शादी हो जाए। नंबर 19, 19 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और कौन सा नंबर है जी, 20 भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, कुछ और मिल जाए तो कुछ नेम इनिशियल्स तो और क्लियर हो जाएगा। क्या है भाई, कुछ और नेम इनिशियल्स हैं क्या? हाँ जी, थोड़े निकाले हैं मैंने बट नहीं आए, ए आया है बस। अरे ये क्या हो गया भाई, एल, ठीक है, और एक 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 और आ गया है, बी। ओके राइट, तो ये नेम इनिशियल्स हैं। और कुछ चिट्स हैं मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ब्रेकिंग बैड हैबिट, सेल्फ एक्सेप्टेंस आप दोनों के अंदर नहीं है क्या? अगर नहीं है आप दोनों में से किसी के, तो प्लीज़ एक दूसरे को समझाना, क्योंकि ये ज़रूरी है। ब्रेकिंग बैड हैबिट्स, एक्सीलेंट मेंटल हेल्थ एंड लेटिंग गो ऑफ वाइसेस। ओके, ये पर्सन थोड़ा ज़्यादा ओवर थिंकर भी हो सकता है, ये भी है यहाँ पर, थोड़े से पर्सन हैं आपके ओवर थिंकर। सन, अरे सन क्यों आया है?
द गोल्डन एनर्जी ऑफ द सन ब्रिंग फेम एंड फॉर्चून। ओके, तो यस, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, आपका कोई बेटा भी हो सकता है, ठीक है। इनके आने के बाद आपके लाइफ में एक चमचमाता लक आपका काम करेगा, ठीक है। ओके, तो ये भी चीज़ आ रही है। आपका कोई बेटा, बेटा बोल दिया मैंने तो आएगा ज़रूर। अगस्त इनसे मीटिंग हो जाए, मई में हो सकती है इनसे मीटिंग, और भैया इसमें क्या है, अप्रैल। ओके, तो अप्रैल में हो सकती है इनसे मीटिंग आपकी। यहाँ पर है, अरे बाप रे, इतना लंबा चौड़ा मैसेज। द एलिमेंट ऑफ लाइफ, एयर एंड वाटर। क्या है ये, एक मिनट में पढ़ लूँ ज़रा, बहुत लंबा चौड़ा मैसेज है भैया, मैंने लिख रखा है। अपलम चपलम ब्लम 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 ब्लम, बहुत बड़ा है। चलो मैं यहाँ पे बता देती हूँ तुम्हें क्या है यहाँ पर। अरे, द एलिमेंट्स फिजिकल एंड इमोशनल। अच्छा, समझ गई, आपको कुंडलिनी पे काम करने के लिए बोला गया है, आपके चारों एलिमेंट्स फिक्स हो जाएं ताकि। ओके गाइस, आई होप आप लोगों की रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड प्लीज़ मुझे बताइएगा कितना रेजोनेट किया गया है। जो रेजोनेट ना हो उसे छोड़ दीजिएगा, हो सकता है किसी और के लिए इम्पोर्टेंट हो। थैंक यू सो मच फॉर प्रीशियस टाइम जो आपने मुझे यहाँ पे दिया है, एंड आई होप आपको पसंद आया हो। तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। ईश्वर करें आप जल्दी मिलें।